जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, यहाँ आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के प्यारे प्यारे भजन जो संगत हमें भेजती है और सत्संग जो संगत हमें भेजती है। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। सभी संगत को मेरी ओर से जय गुरु जी। मेरा नाम मीना अग्रवाल है एंड मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं सबसे पहले आप सबके साथ गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। प्लीज़ आप सब कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है एंड काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, गुरुजी मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि शुक्राना सत्संग करो, बट मैं नहीं कर पा रही थी। बट आज लकीली मेरे लिए ये दिन बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगी कि आज मेरा ये सत्संग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2022 में, जब मैं प्रेग्नेंट थी एंड मेरी फर्स्ट बेबी गर्ल आने वाली थी एंड आई वॉज 9 मंथ प्रेग्नेंट दैट टाइम। जब हमें पता चला कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं बेबी के साथ, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, विच इज़ नॉट रिजॉल्वेबल। एंड क्योंकि 9 मंथ लग चुका था उस समय हम अबॉर्ट भी नहीं कर सकते थे या कुछ और कर ही नहीं सकते थे उपाय। तो मेरे लिए वो जर्नी मेरी बहुत पेनफुल थी, बहुत ही पेनफुल मैं बोलूँगी। एंड आज तक भी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं उस चीज़ से कम आउट कर ही नहीं पाई हूँ। तो उस टाइम मुझे मेरे ऑफिस में, मैं जॉब करती थी, फैशन फील्ड में हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ। तो मेरे ऑफिस में सब ने मुझे बोला कि एक बार गुरुजी के पास जाके देखो, क्योंकि हमारे फील्ड में जितने भी हमारे क्लाइंट आते थे वो सब गुरुजी के भक्त होते थे मोस्टली। तो हम उस टाइम बहुत बोलते थे कि गुरुजी कौन है, गुरुजी कौन है, गुरुजी। तब मुझे नहीं पता था गुरुजी के बारे में, कुछ भी नहीं पता था, नादान थे, माफ़ कीजिए गुरुजी। मुझे वहाँ पता है किसी ने, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे जाना ही जाना है। मेरी ज़िद देखकर और मेरी हालत देखकर मेरे हस्बैंड मान गए। वो मुझे लेके छतरपुर वाले गुरुजी के मंदिर में संडे के दिन गए थे। हम लोग शाम को 7 बजे करीब पहुँचे थे। हमें रास्ता नहीं मालूम था, बहुत मुश्किल से हम लोग गए थे। एंड वहाँ पहुँच के मुझे इतना रिलीफ फील हुआ गुरुजी के मंदिर में, बड़े मंदिर में। मैं बता नहीं सकती कि मैं रिलैक्स हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं यहीं आना था मुझे बहुत टाइम से, बट मैं नहीं आ पा रही थी। वहाँ हमने प्रसाद खाया, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद खाया। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे अंदर बिठाया गया। लोगों ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, वहाँ के सेवादारों ने ऊपर बिठाकर चेयर मुझे प्रसाद ग्रहण किया हमने। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने बेबी के लिए आए हो ना प्रसाद खाने, आशीर्वाद लेने के लिए, ब्लेसिंग्स लेने के लिए, तो प्लीज़ पूरा प्रसाद फिनिश करना। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पूरा प्रसाद फिनिश करना होता है, मुझसे नहीं खाया जाता। बट फिर भी मैंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर वो प्रसाद पूरा फिनिश कर लिया। फिर हम आए घर, टाइम बीतता गया, बस गुरुजी का दिन रात जाप करती रहती थी, रोती रहती थी बहुत ज़्यादा। वो टाइम भी आया जब मेरी बेबी आई मेरे हाथ में, और मैं बता नहीं सकती मैं कितनी स्ट्रेस में थी। मैं नहीं बता सकती किसी को वो दिन। बट गुरुजी के आशीर्वाद से जो रिपोर्ट्स थी हमारी, बहुत अल्ट्रासाउंड हुए उस 1 महीने में, इतनी दवाइयाँ मुझे दी गई कि क्या पता कोई चमत्कार हो जाए, बच्चा ठीक हो जाए। जो रिपोर्ट्स थी, बहुत लोगों को, डॉक्टर्स को दिखाया दिल्ली में। मैंने कम से कम 10 डॉक्टरों को दिखाया। इवन दिल्ली से बाहर भी मुझे कहीं से भी कोई लीड मिलती थी इस चीज़ के लिए, मैं गूगल पे सर्च करती रहती थी, कोई चीज़ हो इससे रिलेटेड, उस टर्म से रिलेटेड, मैं उन डॉक्टर से बात करूँ, कुछ करूँ। मैंने बहुत बात की किसी और डॉक्टरों से, गूगल के थ्रू सबको अपना केस बताया। बट बहुत डिप्रेशन में थी मैं, बहुत डिप्रेस थी मैं। मतलब खुशी तो थी बेबी के आने की, पहला चाइल्ड था हम सबका, पहला ग्रैंड बेबी है ये। बट वो जो टेंशन थी ना, वो मेरे माइंड से नहीं गई, मेरे क्या किसी की भी माइंड से नहीं गई। हमारे लिए बहुत पेनफुल जर्नी रही वो, हम सब के लिए। इवन डॉक्टर्स हॉस्पिटल में वेट कर रहे थे कब मैं एडमिट हूँ, क्योंकि मेरा जो केस था वो रेयर केसेस में आता है। तो डॉक्टर्स भी बहुत
एक्साइटेड थे कि बच्चे को देखना है क्या है कैसे है। एंड जब बच्चा हाथ में आया तो मैं इतनी खुश हुई, मैं बता नहीं सकती कि मतलब उतना तो बच्चा नहीं है ठीक पूरी तरीके से तो बोलूँगी, लेकिन जो रिपोर्ट्स थी और जो मेरे हाथ में आया, मैं फिर भी बोलूँगी मेरे लिए बहुत बड़ा गुरुजी ने मेहर की कि इतना भी बच्चा मेरे हाथ में आ गया। अब जो बच्चे की कंडीशन है उसके लिए भी हम लोग बस लगे ही हुए हैं। जब से ये हुई है तब से हमारी जर्नी चल रही है, कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा हमने, हर जगह चले गए, जिसने जो बोला किया। गुरुजी से दिन रात अरदास करती रहती हूँ बस मेरा बेबी ठीक हो जाए। तो वो मेरा पहला शुक्राना सत्संग था जब गुरुजी ने मुझे मेरी बेबी को थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक ठीक करके दिया मेरे हाथ में जब ये आई दुनिया में। एंड उसके बाद गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, ड्रीम दर्शन दिए। बट मैं सच बताऊँ, मैं तब तक गुरुजी से ना जुड़ी नहीं थी, जैसे लाइक तब मैं क्योंकि डिप्रेशन फेज में ही थी अपने, बेबी 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 क्या होगा, कैसा होगा, क्या हो, ये इसी में लगी रहती थी। तो मेरी वो मेंटल स्टेट ही नहीं थी। गुरुजी से बस अरदास करती थी। तब पता नहीं था कि कौन है मेरे ड्रीम में, कौन आया। मैं डर गई थी जब ड्रीम में गुरुजी आए ब्लैक चोला पहन के। और मैंने अपने रूम में गुरुजी की एक फ़ोटो, बहुत छोटा सा स्वरूप लगाया हुआ है। तो मेरी बेबी रात को सोती नहीं है, अभी भी नहीं सोती, 1.5 साल की हो गई है। तो मैं जगी रहती थी, बट जैसे थोड़ी देर के लिए जैसे आँख लग गई ना, उसमें मुझे ड्रीम हुआ कि कोई उस फोटो में से निकला है ब्लैक कपड़े पहन के, और मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, कौन है कौन है कौन है कौन है, बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो गुरुजी ने मुझे बोला डर मत, मैं हूँ। तब मुझे लगा गुरुजी, मैं बहुत खुश हुई। लेकिन वो सपना वहीं टूट गया, छूट गया, और उसके बाद मुझे वो सपना आया ही नहीं। गुरुजी प्लीज़ मेरे ड्रीम में दोबारा आना, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं, मैं आपसे माफ़ी मांग सकूं। प्लीज़ गुरुपा ज़रूर आइएगा। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था, एंड जिसके लिए मैं बहुत ब्लेस फील करती हूँ खुद को कि गुरुजी ने आके मुझे ड्रीम में दर्शन दिए। एंड उसके बाद मेरे बच्चे की रिसर्च के लिए, इसका रिसर्च चल रहा है बच्चे पे, क्योंकि ये जो बच्चे की बीमारी है, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये रेयर डिजीज़ में आती है। और इस चीज़ पर अभी तक इंडिया में और इंडिया से बाहर सभी देशों में रिसर्च चल रहा है। तो हम एम्स भागे, क्योंकि सब ने, इसकी पीडियाट्रिक्स ने कहा, सारे डॉक्टर्स ने, इसकी जेनेटिक डॉक्टर्स ने कहा कि एम्स से अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है, आप एक बार एम्स जाके देखो। क्योंकि जब ये 4 मंथ की थी तब हमने इसका MRI वगैरह कराया, तो उसमें आया कि बेबी को एक प्रॉब्लम और है, एक और रेयर प्रॉब्लम है। मतलब एक तो थी, दूसरी भी है। मतलब हम तो बिल्कुल जैसे होता ना बिखर जाता है इंसान, वो वाली हालत है हमारी अभी भी। अपने बच्चे को दिन रात देखते हैं, दिल में एक टीस रहती है हमेशा। सॉरी गुरुपा, जब और बच्चों को देखती हूँ और अपने बच्चे को देखती हूँ तो बहुत पेन होता है। बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश करती हूँ गुरुपा, लेकिन नहीं हो पाता, कभी कभी टूट जाती हूँ। हम एम्स जाते थे सुबह अपने बेबी को लेकर, क्योंकि इसको एक सर्जरी बताई है, सभी डॉक्टर्स ने सर्जरी बताई है, किसी ने भी मना नहीं किया कि सर बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। हमने सोचा क्या पता एम्स में बिना सर्जरी के ठीक हो जाए, तो हम वहाँ जाते थे। वहाँ गुरुपा ने मुझे हर बार तितली रूप में दर्शन दिए। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में धक्के ही खाते रहते हैं वहाँ। तो जब भी मैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाती थी, हमेशा मेरे साथ एक बटरफ्लाई चल रही होती थी। मैं बहुत खुश हो जाती थी, गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। थैंक यू गुरुपा, हमेशा हर पल मेरे साथ रहने के लिए। हमेशा ऐसे ही रहिए गुरुपा, सबके साथ। मेरी बेटी के भी कष्ट दूर कर दीजिए और हर किसी के कष्ट दूर कर दीजिए गुरुपा। इस पेन में कभी कोई ना रहे कि अपने बच्चे को अपने सामने इस तरीके से देखे।
सबके बच्चों की तकलीफ़ें दूर करेगा। उसके बाद जब मेरी बेबी 1 साल की हुई तो हमने इसका एक ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन किया बाहर बैंक्वेट हॉल में। तब मेरी बड़ी आस थी, मैं देखती थी कि लोग अपने घर पे इतने बड़े बड़े स्वरूप रखते हैं गुरुपा के। मेरा भी मन था मैं भी गुरुपा का ना एक बहुत सुंदर सा फ्रेम किया हुआ स्वरूप अपने घर में लगाऊं। और मेरी विश थी कि मैं वो स्वरूप जो हमारा मंदिर है उसके साथ हो, भगवान के साथ गुरुपा बैठे हों। बट मुझे एक अंदर से बहुत डर है, क्योंकि सिर्फ एक मैं ही मानती हूँ इस घर में, मेरे सास ससुर हस्बैंड वगैरह नहीं मानते हैं। तो होता है ना कि जब कोई और नहीं मानता तो खुद आप कैसे बोलोगे। एज बीइंग अ बहू तो ये और भी बहुत ही मुश्किल होता है कि आप अपनी चीज़ें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मेरी ये मतलब अरदास भी नहीं की, सॉरी, मैंने सिर्फ अपने मन में सोचा कि मैं चाहती हूँ मेरे गुरुपा का एक स्वरूप, सुंदर सा स्वरूप यहाँ भगवान जी के साथ लगे, सो दैट कि वहाँ पे रोज़ जोत जल सके उनके स्वरूप के आगे। क्योंकि ऐसे अगर मैं उनके स्वरूप के आगे रोज़ जोत बत्ती करूँगी तो मेरी सास मुझे कमेंट करेंगी, सास ससुर, कि ये बाबा कुछ नहीं होते, वो नहीं एग्री करते। अब मैंने बोला गुरुपा मैं तो आप पे छोड़ दिया, अब आप कर लेना जैसे करना है। मेरे बच्चे का जब बर्थडे आया 1 साल की हुई तो मेरे किसी नोन बंदे ने, मैंने उनसे बोला था अपनी फ्रेंड से कि मुझे ना गुरुपा का एक स्वरूप चाहिए बहुत सुंदर सा, क्योंकि मैं खुद लाऊंगी तो ये लोग एग्री नहीं होंगे कि क्यों लाई हो, और कोई और देगा तो मैं एक कार्ड को बोल सकती हूँ जी मैं नहीं लाई हूँ, किसी ने दिया है। तो मैंने उनसे ऐसी अपनी इच्छा जाहिर की थी। एंड लकीली जब मेरे बेटे का बर्थडे हुआ तो वो लेकर आए 2 स्वरूप, एक गुरुपा के चरण थे और गुरुपा का बहुत सुंदर सा स्वरूप था है। अब जानबूझ के मैंने क्या किया, मैंने वो पैकेट खोला ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अच्छे से कि इसमें स्वरूप है। मैं काम कर रही थी किचन में और मैं डर रही थी, गुरुपा का नाम लिए जा रही हूँ, गुरुपा प्लीज़ संभाल लेना, गुरुजी प्लीज़ संभाल लेना। आप देखो कि गुरुपा का चमत्कार देखो। वो पैकेट खोला मेरे हस्बैंड ने एंड बोला मीनू देख इसमें स्वरूप है। एंड आई वाज सो हैप्पी। वो मेरे बच्चे के लिए ब्लेसिंग्स दी थी उन्होंने, थैंक यू आपके लिए। एंड मेरे हस्बैंड और मेरी सास इन-लॉ मदर इन लॉ बात कर रहे थे कि इसे कहाँ लगाना है, कहाँ रखना है। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मेरी सासू माँ ने खुद बोला कि वहाँ लगाते ना। और जैसे ही उन्होंने ये बोला वहाँ लगाते ना, मतलब जहाँ मैं चाहती थी भगवान जी, गणेश जी की और राधे कृष्ण जी की मूर्ति है उसके साथ बीच में, जहाँ मैंने इमेजिन किया हुआ था, मैं बता ही नहीं सकती मैं कितनी हैप्पी हो गई कि बिना मांगे मेरी विश पूरी हो गई। मुझे बोलना ही नहीं पड़ा कि प्लीज़ मम्मी से यहाँ लगा दूँ, प्लीज़ नितिन से यहाँ लगा दूँ, मेरी विश पूरी हो गई। मैं बहुत हैप्पी हुई। थैंक यू गुरुपा, ऐसे ही हर बात सुनने के लिए। मेरे गुरुपा हर बात सुनते हैं, आप उनसे जो नहीं भी बोलते वो हर बात सुन लेते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर एक दिन मेरे गुरुपा ने मुझे रोटी पे ओम दर्शन दिए। मैं रोटी बना रही थी, मैं बहुत सत्संग सुनती थी, सब बोलते थे कि गुरुजी ने हमें हमारी रोटी पे ओम लिखा हुआ दर्शन दिए, या इस पे मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी रोटी बनाते बनाते कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो ओम दर्शन, मुझे तो कभी नहीं दिया आपने रोटी पे ओम दर्शन। एंड आई स्वेयर, जैसे ही मैंने तवे पे रोटी डाली 2 मिनट बाद उस पर ओम वाली आकृति बनी हुई थी। एंड मैंने अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाई, नितिन जल्दी आओ प्लीज़ कम। एंड वो भाग कर आए, उन्होंने भी देखा, वो भी हैरान रह गए, सरप्राइज हो गए, बोल रहे अच्छा चल ठीक है अब दोबारा ज़्यादा मत बोल, गुरुजी को परेशान मत कर कि मुझे ये दिखाओ वो दिखाओ, तो उन्हें ज़्यादा परेशान मत कर। मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ गुरुपा, आप हर बात सुनते हो, हर बात। संगत जी उनसे सिर्फ आप अपनी बातें शेयर करो, मांगो मत। जैसे हम किसी फ्रेंड से बातें शेयर करते हैं ना, अपनी बेस्ट फ्रेंड से अपनी हर बात शेयर करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि वो हमारी हेल्प करेगा नहीं करेगा, सिर्फ शेयर करते हैं।
एंड एज बिंग अ बेस्ट फ्रेंड, वो हमारी जो भी हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है उसे पता है कि हमें क्या चाहिए, वो आपके बिना बोले आपको वो चीज़ दे भी देता है, आपकी हेल्प कर भी देता है ना। वैसे ही सेम हमारे ग्रुप है, सेम। शुक्राना ग्रुपा, जो कुछ भी आपने हमें आज तक दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस आगे भी ऐसे ही मेहर रखना गुरुपा। मेरे बच्चे को जल्दी से ठीक कर दो पूरी तरीके से गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। मैं बता ही नहीं सकती मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ आपको पाके। मतलब मैं अपनी लाइफ में हमेशा सोचती थी कि मुझे एक गुरु चाहिए, लेकिन आज तक कभी मिला ही नहीं था कोई गुरु। और आज देखिए अचानक से मुझे जब मिला तो अफसोस इस बात है कि गुरु आज हमारे सामने नहीं है। जब हमें गुरु जी से लगाव हुआ, हम जुड़े, तो वो हमारे सामने ही नहीं है, हम उनके सामने दर्शन ही नहीं कर सकते। मैं अपने आप को इसके लिए बहुत अनलकी फील करती हूँ कि क्यों मैं उस टाइम पे नहीं थी जब गुरुपा को मैं अपने सामने देख सकती थी। गुरुपा का भी ऐसा मौका ज़रूर दीजिएगा और सब के बच्चों का ध्यान रखिए गुरुपा। किसी के बच्चे पर कोई कष्ट ना आए। सबके घर परिवार को बनाए रखिए गुरुपा। सबके घर परिवार से बीमारियां दूर कर दीजिए गुरुपा। आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। एक शुक्राना और सत्संग है मेरा। मेरी सोने की चूड़ियाँ थी, मैं अपनी मम्मी के घर गई हुई थी, तो मेरी आदत है मैं ना रख के भूल जाती हूँ चीज़ें, बहुत ज़्यादा भूलती हूँ। तो मैंने उतार के चूड़ियाँ मम्मी के ड्रॉर में रख दी घर पर, और मैं अपने घर भी आ गई। एक मिस हैपनिंग हो गई थी तो मैं जल्दी में भाग के यहाँ आ गई और चूड़ियाँ घर भूल गई। मुझे याद भी नहीं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन। जब मैंने पहनने के लिए ढूंढी तो मुझे मिल ही नहीं रही हैं। अब मैं इतनी परेशान, मैं हस्बैंड ने भी पूरी अलमारी ढूंढ दी। अब क्या करूँ मैं? 2 चूड़ियाँ मेरे पास, 2 चूड़ियाँ घर पे। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा प्लीज़ मेरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही, मुझे कुछ हिंट दे दो। अब बार मुझे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि तुझे 10 दिन में एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अब मैं बार अपने हस्बैंड को बोलूँ, देखो मुझे ना कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एंड आई स्वेयर 10वें दिन मैं मम्मी से बात करी थी। इतने रोज़ बात करती हूँ लेकिन कभी मैंने मम्मी से पूछा नहीं। मैंने उस दिन मम्मी को बोला, पता नहीं क्यों मेरा अचानक से मन में निकल गया। मैंने कहा मम्मी एक बार अपने आप ना अलमारी में ज़रा देखना, वहाँ पर मैंने कोई चूड़ियाँ तो नहीं छोड़ी गोल्ड की। मम्मी बोले ठीक है। मम्मी की तबीयत ख़राब थी उस दिन बहुत, लेकिन फिर भी मम्मी उठी और मम्मी ने पहले ड्रॉर चेक किया, उसमें चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। और उन्होंने मुझे उसी टाइम फ़ोन किया कि यहाँ पर हैं। तो संगत जी वो 10वां दिन था कि जिस दिन था कि मुझे तुझे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उसी टाइम ऑफिस में थे वो। मैंने कहा देखो आज 10वां दिन है, मुझे खुशखबरी मिल गई, मेरी चूड़ियाँ मिल गई हैं। तो गुरुपा पे फेथ रखिए, मेरा पूरा फेथ है। कभी कभी थोड़ी सी हो जाता है कि बच्चे को देख के मन ख़राब हो जाता है, तो इधर उधर हो जाता है, बट मैं गुरुजी आप पर बहुत 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 विश्वास करती हूँ और आप सब भी करते हैं, मुझे पता है। बस ऐसे ही अपना विश्वास बना के रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी मिलते हैं अगले सत्संग में, जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।